Hello students, today our topic is parallel forces. सबसे पहले हम पैरेलल फोर्सेस से रिलेटेड आर्टिकल्स करेंगे। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। देखो, जो हम पैरेलल फोर्सेस करने लगे हैं इसमें हम दो तरीके की पैरेलल फोर्सेस करेंगे। एक में दोनों की डायरेक्शन P और Q दो फोर्सेस लिए हैं हमने पैरेलल, और जो ये P फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है और Q फोर्स है इसकी भी डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये P और Q इनको हमने बोला लाइक पैरेलल फोर्सेस, और इनका रिजल्टेंट हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि इनका रिजल्टेंट P प्लस Q है। ये एक्ट कर रहे हैं पॉइंट A B पे और इनका रिजल्टेंट एक्ट करेगा एट C पे। कुछ हमें इस तरीके का ये आर्टिकल शो करना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे लिया क्या है, हमने देखो हमने पहले A B एक स्ट्रेट लाइन ली। कोई एक ये रिजिड बॉडी के दो पॉइंट है, रिजिड बॉडी के दो पॉइंट है A B, उनको हमने ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। A पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है P और B पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है Q, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी कि ये P फोर्स है और ये Q फोर्स है। तो अब हमने इस पे क्या किया, जब देखो ये P और Q फोर्स दे रखी थी, A B के थ्रू हमने एक तो फोर्स AD के अलोंग S फोर्स अप्लाई कर दी, दूसरी तरफ BA की तरफ एक फोर्स S अप्लाई कर दी। इधर वाली S फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने AD से रिप्रेजेंट किया है और इधर हमने BE से रिप्रेजेंट किया है। देखो, अब जो ये दो S फोर्स हमने रिप्रेजेंट करी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर देना है। तो अपने पास जो अपना सिस्टम है उस पे इस S फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी हमारे पास जो है सिस्टम पे दो ही फोर्स हैं P एंड Q, ठीक है, तो ये बैलेंस कर रही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस करी है तो इनको यूज करने के लिए ही किया है। तो अब मेरे पास इस साइड कौन सी दो फोर्स हो गई, इधर P और इधर S। तो मैंने अब इनके साथ एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये पैरेललोग्राम मेरा हो गया ALFD, और बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी साइड भी BMGE मैंने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब तुम्हारे को ये भी पता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से कि अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड के साथ फोर्स हो तो उसी वाला डायगोनल हमारे पास उसी पॉइंट से एक्ट करते हुए वाला डायगोनल उनका रिजल्टेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये P और S के थ्रू ही यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, हमने कह दिया से R1 है, और वो R1 क्या होगा, इनका डायगोनल होगा। इसी तरीके से इसका डायगोनल BG होगा, क्योंकि B पॉइंट के अलोंग है ना ये S और Q फोर्स, तो रिजल्टेंट भी B पॉइंट के अलोंग ही वाला डायगोनल के अलोंग होगा, और उसका नाम हमने कह दिया से R2। तो अब जो ये हमारे पास रिजल्ट आया है R1 R2, हमने इनको आगे प्रोड्यूस कर दिया, R1 को भी R2 को भी आगे प्रोड्यूस किया। तो ये कहीं पे जाके एक पॉइंट O पे कट कर गए, इस O पॉइंट पे ये कट कर गए, इसको हमने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। देखो ये R1 हो गया, ये R2, जहां पे ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। अब इस पॉइंट O से मैंने AL के पैरेलल एक लाइन CO ट्रेस कर दी। ये तुम AL के पैरेलल भी कह सकते हो, DF के पैरेलल भी कह सकते हो, EG के भी कह सकते हो, BM के भी, क्योंकि ये पांचों लाइन अब एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये अपने पास अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, हमने OC एक लाइन पैरेलल टू AL और से BM ट्रेस कर दी। अब देखो इससे हमारे पास अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, अब क्या हुआ, देखो O पॉइंट से अब यहाँ पे अपने पास ये वाली फोर्स आ रही है, देखो इधर R2 और इस तरफ आ रही है फोर्स R1। अब एक फोर्स को देखो, हमने जब आर्टिकल किए तो हमने किया कि दो फोर्सेस हो तो हम उनको एक रिजल्टेंट में, यानी कि एक सिंगल फोर्स रिजल्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक सिंगल फोर्स हो
तो हम उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारे पास फोर्स कौन सी है, R1 कह लो, R2 कह लो। तो अब हम अगेन उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने इस R1 फोर्स को, देखो S फोर्स AB के लोग है, तो मैंने यहाँ पे भी एक फोर्स S AB के पैरेलल ही यहाँ पे ब्रेक कर दी। दूसरा कंपोनेंट मैंने, देखो बिल्कुल वो क्योंकि CO के अलोंग ही जाएगा, तो एक फोर्स मैंने यहाँ पे P के अलोंग, मतलब CO के अलोंग P फोर्स रिप्रेजेंट कर दी। अब अगेन R2, अब जो ये पॉइंट, ये जो रिजल्टेंट R2 है, ये भी उसी तरीके से ब्रेक हुआ। देखो R2 का कौन सी फोर्स है, एक S किसके अलोंग है, BA के अलोंग। तो मैंने BA के पैरेलल O से एक तो S के कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक इसी तरीके से बिल्कुल सेम, क्योंकि CO के पैरेलल ही, तो दूसरी फोर्स मेरी कौन सी आ गई, Q पैरेलल टू CO आ गई। तो अब यहां से देखो मेरे पास P फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और Q फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो जो मेरा रिजल्टेंट है, वो जो रिजल्टेंट आया वो किसके अलोंग आ गया, देखो यहीं पे इसी के अलोंग P है, इसी के अलोंग Q है, तो यानी कि P प्लस Q बन गया। और वो किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, अलोंग CO। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसका रिजल्ट था। अब दोबारा आ जाओ, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा क्या है, अपने को ये शो करना है कि इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अब ये वाली एक हमने, देखो यहां से एक ट्राइंगल ये कंसीडर कर ली ADF, एक तो ट्राइंगल मैंने ये ADF कंसीडर कर ली, और दूसरी ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर ली AOC। मैंने ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर ली। अब तुम्हें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसी तरीके से ये एंगल दोनों का कॉमन एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कैसी हो गई, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास ये वाली जो ट्राइंगल है BEG और ये वाली ट्राइंगल भी दोनों सिमिलर हो गई। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, फोर्सेस और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो वो हमने यहाँ पे ये वैल्यू क्या किया है कि यहाँ पे जो ये दोनों ट्राइंगल AD, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल टू AC। और यहाँ से जो वैल्यू है अपने पास AC विल बी प्रोपोर्शनल टू AC ओवर CO। देखो AC AD के प्रोपोर्शनल हो गई, CO DF के प्रोपोर्शनल हो गई। तो हमने यहाँ पे AC और CO की रेशियो निकाल ली। तो देखो AC CO ये किसके प्रोपोर्शनल हो गई, AD और DF। अब दोबारा से देखो यहाँ पे AN के अलोंग भी फोर्स P है और इसके अलोंग DF के अलोंग भी फोर्स कौन सी है, P ही है। तो जब हमने DF को शो किया है और AD को, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी शो की कि AC ओवर CO इज इक्वल टू AD ओवर DF, तो AD किसके इक्वल है, S के, DF किसके इक्वल है, P के। बिल्कुल सेम पैटर्न से BC, ये हमारे पास BC CO, तो ये किसके इक्वल हो गया, BE EG, और ये BE तो S फोर्स है और ये वाली फोर्स हमारे पास ऑब्वियसली Q है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया S ओवर Q। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो यहां से CO भी कट गया। ठीक है, ये आ गया AC ओवर BC इज इक्वल टू, यहां से ये S और S भी कट गया, तो ये आ गया Q ओवर P। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया, P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC। तो अब हमने यहाँ पे क्या शो किया कि अगर एक फोर्स P है तो P के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, P इंटू AC विल बी इक्वल टू Q इंटू BC होगा। और C कौन सा पॉइंट है, वेयर C इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगेन our next article is that find the resultant of two unlike parallel forces acting on a rigid body।
देखो अगर मैं तुम्हारे को कहूं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है एक एक अक्षर सेम है, फर्क सिर्फ डायग्राम का है। अब डायग्राम का क्या फर्क है, देखो यहाँ पे अब मैंने एक फोर्स ली पी फोर्स मैंने अलोंग ए एल डायरेक्शन ली है और क्यू फोर्स बी एम डायरेक्शन ली है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं और दोनों पैरेलल हैं। तो इस बार ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गई। तो बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह मैंने यहाँ पे AD के अलोंग और इधर BE के अलोंग यानी कि अलोंग AB अलोंग BA एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में S फोर्स प्रोड्यूस करी। जो S फोर्स मैंने प्रोड्यूस करी है ये क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो ये हमारे इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो अपने पास अब यहाँ क्या हो गया, अब इस A पॉइंट पे एक फोर्स P हो गई, एक फोर्स S हो गई और इनका रिजल्टेंट मैंने कह दिया से AF है, उसी पॉइंट के से जो डायगोनल जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट सेम ही होगा, जो P और Q का है, P और S का है वही रिजल्टेंट का होगा। तो वो मैंने पॉइंट A लिया, A के अलोंग जो मेरे पास डायगोनल आया वहां से R1 रिजल्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, इधर दूसरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, BEGM कंप्लीट किया, इधर से इसका रिजल्टेंट मेरे पास हो गया R2, ये वाला रिजल्टेंट मेरे पास हो गया R2। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है कि ये इन दो साइड्स को लेके ये पैरेललोग्राम कंप्लीट, इनको लेके ये पैरेललोग्राम कंप्लीट, ये इसका डायगोनल आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये इनका डायगोनल आगे प्रोड्यूस कर दिया, आगे प्रोड्यूस किए डायगोनल्स आके मिले पॉइंट O पे, ठीक है, ये दोनों आके मिले पॉइंट O पे। तो जहां पे पॉइंट O पे आके मिले वहां से मैंने AL के या बिल्कुल उसी तरीके से DF कह लो या EG कह लो या BM कह लो, इनके पैरेलल एक लाइन CO ट्रेस कर दी, ठीक है। तो CO मैंने ट्रेस करी तो वो बैक साइड जाके इधर जाके अपने पास मिलेगी। तो वो जाके भी A के आउटसाइड एक्सटीरियर में मैंने एक्सटेंड कर दी लाइन, AB को बाहर वाली साइड एक्सटेंड करी, वहां जाके वो C पॉइंट पे जाके मिल गई। अब देखो यहां से अब अपने पास फिर वैल्यू क्या आ गई, तो जैसे मैंने ये R1 रिजल्टेंट, ठीक है, R1 मेरा रिजल्टेंट है, तो जैसे लास्ट आर्टिकल में हमने R1 को O पे आके ब्रेक करा था, पहले हमने P और Q दोनों फोर्सेस का एक P और S फोर्स का एक रिजल्टेंट निकाला R1। अब हमने R1 के दो कंपोनेंट ब्रेक करे अगेन P एंड S एट पॉइंट O। तो जब मैंने O पे करा तो एक तरफ तो ये OS इस डायरेक्शन में गया अलोंग AB डायरेक्शन, तो और इसका क्योंकि ये देखो रिजल्टेंट R1 मेरा इस डायरेक्शन में है और तो यहाँ पे मेरे पास जो P का डायरेक्शन है वो भी किस तरफ जाएगी, इस तरफ। देखो एक इस डायरेक्शन में और S इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे P और S रिप्रेजेंट कर दिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब R2 मेरे पास ये वाली फोर्स है, इसके भी मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक करे, एक O पॉइंट पे, ये अपने पास हो गया BA के अलोंग BA के पैरेलल O से यहाँ पे मैंने एक S फोर्स रिप्रेजेंट करी और दूसरा देखो क्योंकि ये देखो BA के अलोंग थी और जो Q फोर्स है वो इस डायरेक्शन में थी तो मैंने Q को डायरेक्शन डाउनवर्ड शो कर दिया। तो यहां से मेरे पास अब जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का बच गया। अब O पॉइंट पे ये S और S इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सिस्टम में अब मेरे पास R1 और R2 तो खत्म हो ही चुके क्योंकि इनको तो मैं P Q S S में ब्रेक कर चुकी वापस। तो अब मेरे पास पूरे सिस्टम में क्या बच गया, केवल और केवल दो फोर्सेस बच गई P एंड Q, किसके अलोंग OC कह लो या CO कह लो। P फोर्स बड़ी होती है, हमने मतलब कंसीडर किया है कि लेट अस कंसीडर P इज ग्रेटर देन Q होती है, वैसे तो ये हमारी मर्जी है, तो हम कोई किसी को भी बड़ी कंसीडर कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है। तो हमने P को बड़ा मतलब P ग्रेटर देन Q कंसीडर कर लिया। तो उसमें हमारे पास देखो जो C पॉइंट है वो बड़ी फोर्स वाली साइड ही होगा।
तो यहां से हमारे पास अब क्या हो गया, इसके अलोंग कितनी फोर्स एक्ट करेगी हमारे को देखो पता है कि P की डायरेक्शन अपवर्ड है, Q की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो रिजल्टेंट है वो का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब दोबारा से अब देखो, जैसे हमने ये तो अपना था आर्ट, मतलब एक तरीके से कह लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन में हमने बिल्कुल एक तो ये ट्राइंगल कंसीडर करी, ट्राइंगल AFD, और दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करी ये ACO। ये हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करी। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन इनको कट कर रही है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर है। अब ये लाइन और ये इसको कट कर रही है, तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास अगेन जैसे पहले आर्टिकल में किया था, हमने बिल्कुल वही सेम ही लिखा हुआ है। मतलब नाम हमने, क्योंकि डायग्राम पे ये वाले नाम बिल्कुल सेम दे दिए, इसलिए कोई फर्क नहीं आया, जबकि क्वेश्चन एंटायरली फर्क है, डायग्राम हमारे पास बिल्कुल फर्क है, ठीक है, पर लिखा हुआ थ्योरी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ट्राइंगल्स में दोनों हमने दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिखाई, इनकी रेशियो प्रोपोर्शन दिखाई, बिल्कुल वही रेशियो प्रोपोर्शन आई, AC ओवर CO इक्वल टू AD ओवर DF। इसी तरीके से BO ओवर CO, BE ओवर EG, इनकी वैल्यू भी S और P, यहाँ पे S और Q, फिर दोनों को डिवाइड किया तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC। नाउ इन दिस आर्टिकल वी विल प्रूव दैट if three parallel forces acting on a rigid body be in equilibrium, then each is proportional to distance between the other two। तो देखो, जो अभी हमने दो आर्टिकल्स करे, एक पहला फर्स्ट था लाइक पैरेलल फोर्सेस, सेकंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग P and Q are like parallel forces acting at a point A and B, then their resultant will be C and will be equal to, resultant will be equal to P plus Q, that is say R। और वो पॉइंट लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन उसका कौन सा है, C होगा, और वो A और B के बीच में कहीं होगा, और A वाली साइड पे होगा। जो बड़ी फोर्स होती है उस वाली साइड पे रिजल्टेंट एक्ट करता है। तो यहां से हमने ये चीज, और एक ये रिजल्ट किया था कि सच दैट P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC। अब हमने यहाँ पे क्या किया, BC को डिनोमिनेटर में कर दिया, AC को डिनोमिनेटर में कर दिया, तो ये हो गया P ओवर BC इक्वल टू Q ओवर AC। रिजल्टेंट हमें पता है इन दोनों का सम होता है, तो हमने इन दोनों को सम कर दिया, तो इक्वल टू क्या हो गया, P प्लस Q। तो डिनोमिनेटर भी ऐड हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, BC प्लस AC। अब यहां से देखो BC प्लस AC हमारे पास किसके इक्वल बन गया, इज इक्वल टू AB, और P प्लस Q को हमने क्या कहा है, रिजल्टेंट फोर्स, तो ये क्या बन गया, R ओवर AB। तो यहां से हमारे पास क्या बना, P ओवर BC इक्वल टू Q ओवर AC इक्वल टू R ओवर AB। यहां से कंक्लूजन क्या है, देखो P एक फोर्स है, P एक फोर्स है, तो बाकी दो फोर्स R और Q कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रही है, B और C। तो ये जो इनकी रेशियो प्रोपोर्शन है वो B की किसके रेशियो प्रोपोर्शन में, B और C के। इसी तरीके से, क्योंकि हमें बताना है ईच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। अब बिल्कुल सेम क्यू है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस किसके बीच का लेना है हमें, P और R। देखो P और R का डिस्टेंस कितना है, AC, और हमारे पास क्या है, AC। अब R है, तो फोर्स कौन सा डिस्टेंस लेना है, P और Q के बीच का, P और Q के डिस्टेंस के बीच का, फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, AB। तो ये था हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ सेकंड केस, जो कि है अकॉर्डिंग टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या है, P एंड Q आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A एंड B। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R। अनलाइक है, इसलिए यहाँ पे ये जो P हमने बड़ी फोर्स कंसीडर की है, तो इसलिए हम P माइनस Q ही लिखेंगे रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट है वो भी, अब तुम्हारे को पता है कि रिजल्टेंट
बड़ी फोर्स वाली साइड पे एक्ट करता है और लाइक पैरेलल में इन दोनों के बीच में लाई करता है और बड़ी फोर्स वाली साइड पे एक्ट करता है तकरीबन। और इसी तरीके से जब ये नेगेटिव वाला अनलाइक पैरेलल हो जाता है तो आउटसाइड होता है और बड़ी फोर्स के वाली साइड ही एक्सटीरियर पे हम लेकर जाएंगे। तो इसलिए हमने ए के एक्सटीरियर वाली साइड पे सी एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया और इसके थ्रू हमने P माइनस क्यू इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से कंडीशन तुम्हें पता ही है कि अभी हमने आर्टिकल निकाला है कि P इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने P ओवर बी सी इक्वल टू क्यू ओवर ए सी लिख दिया। अब क्योंकि अनलाइक पैरेलल है इसलिए हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस किया तो डिनोमिनेटर वाले भी वैल्यूज माइनस हो गई। अब जब ये माइनस हुई तो P माइनस क्यू क्या है, अनलाइक का रिजल्टेंट है। अब यहां से देखो ये जब तुमने बी सी में से ए सी माइनस कर दिया, देखो ये टोटल थी बी सी, इसमें से तुमने ए सी ये पोर्शन माइनस कर दिया तो तुम्हारे पास बचा क्या, ये वाला पोर्शन ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बची है, आर ओवर ए बी। इस बार फिर से पी ओवर बी सी क्यू ओवर ए सी इक्वल टू आर ओवर ए बी। और लाइन ऑफ एक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि बाकी बची हुई दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो अब हमारे को यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है कि ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। एक और चीज कि अब देखो P और Q का रिजल्टेंट क्या है, हमने कहा चाहे P प्लस क्यू हो चाहे P माइनस क्यू हो, हमने उसको R नाम दे दिया एक बार से R डैश, जो भी रिजल्टेंट है। तो अगर तीन फोर्सेस हों और वो इक्विलिब्रियम में हो तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे लाई करेगा, जो पॉइंट है, पॉइंट हमने कहा है कि रिजल्टेंट का पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है तो वो उसके अपोजिट, क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट हमने शो कर दिया कि चाहे P प्लस क्यू कौन सी डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, और लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल वही होगा सी, पॉइंट ऑफ एक्शन सी होगा। और जो हमने P प्लस क्यू या P माइनस क्यू की डायरेक्शन दिखाई है उसके अपोजिट होगा। तो वो तीनों फोर्सेस बैलेंस में होंगी। नाउ वी विल डिस्कस केस ऑफ फेलियर। देखो आज जो हमने दो आर्टिकल्स मेन किए हैं, एक में दोनों फोर्सेस लाइक पैरेलल थी, दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल थी सेकंड में। तो अगर दोनों फोर्सेस लाइक पैरेलल है तो कोई भी केस ऑफ फेलियर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने तुम्हारे को दिखाया कि ये दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये P और P, इस बार इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की वैल्यू P और P ही है, Q ना होके। तो हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया भी तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे O पॉइंट पे आके मिल गया। पर देखो केस ऑफ फेलियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है अनलाइक इक्वल पैरेलल फोर्सेस में। तो इस बार हमने अनलाइक इक्वल, देखो एक हमने ए से इस डायरेक्शन में अपवर्ड में ले ली, बी से डाउनवर्ड में ले ली, दोनों का मैग्नीट्यूड P ही है, दोनों फोर्सेस P ही है। अब अगर दोनों और एक का AE से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को BH से, सच दैट AE इज इक्वल टू BH। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, एक्सल फोर्स जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी सेम होता है, तो ये पैरेललोग्राम बनता है। तो जो ये R1 आएगा और ये जो R2 रिजल्टेंट आएगा, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल आएंगे और ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। और जब जहां पे इंटरसेक्शन ही नहीं होगी तो वहां हम आगे फोर्सेस को दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास केस ऑफ फेल्यूर है। तो देखो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, पर उसके लिए हम 6th चैप्टर में करेंगे, जो अपना चैप्टर है कपल। ठीक है, ये केस ऑफ फेलियर वाला केस हम वहां पे डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।